दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुबह मौलाना ने फरमाया था कि कायदे के 4 काम हैं। कितने काम? 4 काम। आप कोई भी कायदा पढ़ाओ, 4 काम ज़रूरी है। इसमें 2 काम हो गए। पहला काम हुरूफ की शनाख्त हो गया। दूसरा काम एराब। इसमें 3 बयान आए एराब में, हरकत, तनवीन, जज्म। अब तीसरा काम अलामात। इसमें 4 सबक है। कितने? 4 सबक। सबसे पहला बयान हुरूफ़े मद्दा के हुरूफ़े मद्दा का सबक बच्चों को कैसे सिखाएंगे। अलिफ मद्दा में 4 काम हैं। हम लोग इस तरह नहीं पढ़ाते हैं। तख्ती नंबर 4 हुरूफ़े मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, ये बाद में आएगा, चौथे नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर ज़बर और अलिफ मद्दा का फ़र्क समझाते हैं। देखो, मालूम सबक से नामालूम सबक सिखाना। ज़बर का सबक हो गया तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड के ऊपर बा ज़बर ब लिखते हैं। फिर बच्चों से सवाल करते हैं, पढ़ो ब ब ब। फिर इनको कहते हैं कि ब को बा बनाना है, मुझे ज़बर को खींचना है। क्या करेंगे? तो बच्चे जवाब देते हैं, उस्ताद गलत, ज़बर को नहीं खींच सकते हैं। नहीं, मुझे खींचना है, बा बनाना है। क्या करेंगे? फिर अलिफ लगा देते हैं कि देखो, ब को बा बनाना हो तो अलिफ लगा दो। अब खींच सकते हैं, बा, त, ता, स, सा, ज, जा। अलिफ निकालो, ब, त, स, ज। अलिफ लगाओ, बा, ता, सा। 10 हर्फों पर, ताकि अलिफ मद्दा की तख्ती पढ़ने की ताकत पैदा हो जाए। इसके बाद नंबर 2 क्या लिखा है? नंबर 2, हाँ, कि देखो बेटा, ये जो अलिफ है ना, अलिफ, इसका हमारे मकतब में बहुत अच्छा नाम है। इसका नाम है अलिफ मद्दा, इसका नाम है। और इसकी 2 निशानी है। हर चीज़
निशानी और अलामात से जानी जाती है। जैसे मस्जिद की निशानी है कि मीनारा हो, मेहराब हो, मिंबर हो। हर मकान को मस्जिद नहीं कहते हैं। मुसलमान की निशानी होती है, दाढ़ी हो, टोपी हो। इसी तरह अलिफ मद्दा की दो निशानी है। पहली निशानी अलिफ हो और दूसरी निशानी इससे पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, लिखा हुआ है। देखो ये अलिफ मद्दा है, नंबर 2 नीचे। फिर इसके बाजू में लिखेंगे बन। देखो इसको अलिफ मद्दा नहीं कहते हैं। क्यों? अलिफ है लेकिन इससे पहले ज़बर नहीं है तो अलिफ मद्दा नहीं होगा। मुझे अलिफ मद्दा बनाना है, क्या करेंगे? बन में एक ज़बर हटा दो तो अलिफ मद्दा बन गया। बा नहीं बनाना है तो एक ज़बर लगा दो, बन। तो ये दो बातें हुई। नंबर 3, मिसालों की मश्क। कि अलिफ मद्दा की मिसालें बच्चों को कैसे सिखाएंगे। हम लोग पुरानी मिसाल लेते हैं। चलो पढ़ो। दरोस। अब मुझे द को यानी पहले ज़बर को खींचकर पढ़ना है। क्या करेंगे? अलिफ मद्दा लगाओ, पढ़ो। दारस नहीं खींचना है, अलिफ हटा दो। चलो दूसरे को खींचना है। दरोस। चलो आखिरी हरफ को खींचना है, अलिफ मद्दा लगा दो। दरोसा। तो हर नया सबक पुरानी मिसालों से सीखा है। हर नया सबक पुरानी मिसालों से सीखा है। इसलिए आप दरस, वदा, अबद को न छोड़े, इसी में अलिफ मद्दा फीड करें। ब्लैक बोर्ड के ऊपर 10 मिसाल हो जाती है, फिर ब्लैक बोर्ड छोड़ो। अब कायदे में से हल करो, मश्क करो। तो तख्ती नंबर 4 है, वो खुद पढ़ेगा। ज़ाद, खौफ, ताब, जाहद, हासब, जुनाहु। तो पुरानी मिसालों से नई मिसालों की ताकत और सलाहियत पैदा करते हैं। इसके बाद तकाबुली। तकाबुली का मतलब अलिफ मद्दा में तकाबुली। चलो पढ़ो। ज़ादन। अब सवाल करते हैं कितनी अलिफ है? अलिफ मद्दा कौन? पहला है, दूसरा नहीं है। अच्छा, मुझे दूसरे को भी अलिफ मद्दा बनाना है। बन सकता है, क्या करेंगे? एक ज़बर हटा दो, पढ़ो। ज़ादा। तो तकाबुली में 2 अलिफ आनी चाहिए, आमने सामने।
तकाबुली का मतलब आमने सामने। बच्चे को रात समझाना हो तो दिन दिखाना पड़ेगा, मोटा समझाना हो तो पतला दिखाना पड़ेगा, लंबा समझाना हो तो छोटा बताना पड़ता है। इसको तकाबुली कहते हैं। तो ये तकाबुली। तकाबुली के बाद अब नंबर 4 के अलिफ मद्दा का कायदा बच्चों को कैसे याद कराएंगे। तो हम 3 सवाल करते हैं। 3। पहला सवाल, चलो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। क्यों? क्यों होगा? अलिफ से पहले ज़बर है। कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो कायदा सिखाने के लिए 3 सवाल, क्या होगा, क्यों होगा और कैसे पढ़ेंगे। जब ये 3 सवाल समझ में आ जाए तो फिर 5-6 मरतबा पढ़ाना पड़ता है। चलो पढ़ो। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे और इजरा इस तरह कराते हैं कि ज़ाद ज़ाद, ये नहीं है। ज़ाद अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ कायदा 4ठे नंबर पर है। पहले नंबर पर पढ़ाना है। पहले नंबर पर पढ़ाना है। फिर दूसरे नंबर पर अलिफ मद्दा की निशानी। तीसरे नंबर पर अलिफ मद्दा की मिसालों की मश्क और चौथे नंबर पर कायदा हो गया। अब इसी तरह या मद्दा का सबक पढ़ाना हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मालूम सबक से ना मालूम सबक, बा ज़ेर भी मालूम है तो बा ज़ेर भी लिखते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है बा ज़ेर भी। फिर बच्चों को कहते हैं आज हम नया सबक सीखेंगे। बी है ना, बी, मुझे ज़ेर को खींचना है। क्या करेंगे कि ज़ेर को नहीं खींच सकते। अब खींचना हो तो बतलाते हैं कि या साकिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? या साकिन। अब खींच सकते हैं। देखो दोनों को पढ़ो। बी 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 बी, दोनों को पढ़ो। ती ती, सी सी, जी जी, ही ही, ली ली। फिर इसके बाद नंबर 2 कि ये जो या साकिन है ना, इसका बहुत अच्छा नाम है। इसका नाम है या मद्दा। क्या नाम है? या मद्दा। फिर निशानी बतलाते हैं। नाम के बाद निशानी कि या मद्दा की 2 निशानी है। पहली निशानी या साकिन हो
दूसरी निशानी इससे पहले ज़ेर हो, हरफ के नीचे ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। अगर ज़बर हो तो या मद्दा नहीं होगा, और पेश हो तो भी या मद्दा नहीं होगा। ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। दो काम हो गए। नंबर 3, या मद्दा की मिसालों की मश्क। देखो यहाँ फीही, फीही, और तकाबुली तरीका फीही या मद्दा होगा, और तकाबुली याए लीन के साथ करें। या मद्दा में तकाबुली याए लीन के साथ करें, ज़बर लगा दे। फीही या मद्दा होगा ना, क्यों? एक निशानी है, दूसरी नहीं है। मुझे बनाना है तो क्या करेंगे? ज़ेर लगा दो। फीही, इस तरह तकाबुली तरीका करें। चौथा काम कायदे की ताबीर। वही 3 सवाल। या साकिन में क्या होगा? या मद्दा होगा। क्यों होगा? या साकिन से पहले ज़ेर है, कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। वाव मद्दा का सबक, इसमें भी 4 काम करें। सबसे पहला काम पेश और वाव मद्दा का फ़र्क, दोनों में फ़र्क है वो बताना है। पेश को जल्दी पढ़ेंगे और वाव मद्दा को खींचकर पढ़ेंगे। नंबर 2, वाव मद्दा की निशानी। 2 अलामात हैं। पहली निशानी वाव साकिन हो, दूसरी इससे पहले हरफ पर पेश हो तो वाव मद्दा होगा। अगर ज़बर हो तो वाव मद्दा नहीं होगा, और ज़ेर हो तो भी नहीं होगा। कुरान शरीफ में ज़ेर आता ही नहीं है। नंबर 3, मश्क अमसिला। यहाँ लिखा है नौहू, वाव मद्दा में तकाबुली वावे लीन के साथ करें। या मद्दा में तकाबुली याए लीन के साथ करें।
तकाबुली तरीके का फ़ायदा क्या है? एक मर्तबा हजरत ने फरमाया था, तकाबुली तरीके से बच्चों की तफहीम में तहरीक व तशवीक पैदा होती है। क्या होती है? तहरीक व तशवीक, हरकत और शौक पैदा होता है। मद्दा को लीन बनाओ, लीन को मद्दा बनाओ, दोनों। वरना इम्तिहान में हमने देखा, बेटा पढ़, नूह तूरु तूबू, अब थोड़ी हरकत करते हैं कि अच्छा नूह का पेश हटाकर मैं ज़बर लगाता हूँ, पढ़। देखिए नूह ज़बर है, देखिए नूह, मुझे क्या लेना देना, तू कुछ भी कर ले। नूह वो रटा हुआ होता है। कायदा क्या होगा? बस नूह है तो वाउ मद्दा होगा। अब ज़बर भी लगाएंगे तो भी वाउ मद्दा जो होगा। तो इस तरह ब्लैक बोर्ड पर थोड़ी तब्दीली करनी है। सिर्फ कायदे की मिसालें रटा देना काफ़ी नहीं है। इससे बच्चों में कायदा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आगे पारेम के कलेमात हल करने की सलाहियत पैदा नहीं होगी। इसलिए मौलाना फरमाते हैं, कायदा मत पढ़ाओ, कायदा पढ़ने की सलाहियत पैदा करो ब्लैक बोर्ड के ज़रिए। हो गया। इसके बाद हुरूफ मद्दा की उमूमी मश्क। ये देखो नी, सबकूना, इस तरह एक पर्चा बनाना है। और फिर जितने बच्चे होते हैं इनको दे देते हैं पर्चा। कहा कि इसमें सही गलत करके लाओ। सबकूना, इसमें अलिफ मद्दा है? सबकूना में अलिफ मद्दा है? हाँ, तो सही। वाव मद्दा है? सही। या मद्दा है? नहीं है, तो गलत। अब बाकी मिसालों में तुम करो। फिर ये पर्चा घर पर बेचते हैं, तो इसके बड़े फायदे हैं। घर वालों को मकतब की अहमियत पैदा होती है। घर वालों को पता चलेगा कि आज हमारे बच्चे का हुरूफ मद्दा का सबक पूरा हुआ। तो इस तरह 10 मिसालों के पर्चे बनाकर आप घर पर भेजें, और आपको भी बच्चों की फहम, समझ का अंदाज़ा होगा कि कौन समझा और कौन नहीं समझा। हो गया, हुरूफ मद्दा का सबक पूरा हो गया। इस सबक में आम तौर पर कुरान शरीफ में आने के बाद 3 किस्म की कमज़ोरियाँ देखी गई। 3 किस्म की। पहली कमज़ोरी हस्फ़े मद्दा। पहली कमज़ोरी
यानी हुरूफ मद्दा को हज़फ कर देते हैं, पहली कमज़ोरी। हस्फे मद्दा। दूसरी कमज़ोरी दराजगी मद्दा, कि हुरूफ मद्दा को इसकी मिकदार से ज़्यादा खींचना। तीसरी कमज़ोरी हुरूफ मुस्तालिया में है, जैसे कौल तो पढ़ते हैं काल, काल, कौल, काल, सोम, साम। तो यहाँ सबक में तो मालूम नहीं होता है, लेकिन आगे जब जाते हैं ना पारेम में, तो कहीं यार ये हुरूफ मद्दा हज़फ कर दिया या इसकी मिकदार से ज़्यादा खींचते हैं। वदखुली जन्नती, कितना मत करते हैं। वद्दुहा इज़ा सजा, बहुत खराब लगता है। तो ज़रा रोके कि हुरूफ, यानी इसीलिए मौलाना लाए पहला पॉइंट कि हरकत और हुरूफ मद्दा का फ़र्क समझावे, तो इंशाअल्लाह ये भूल नहीं होगी। और यानी ज़बर और अलिफ मद्दा का फ़र्क, ज़ेर या मद्दा का फ़र्क, पेश वाव मद्दा का फ़र्क, तो ये हो गया। इसके बाद कौन सा सबक पढ़ाएंगे? हरकात मद्दा, इसमें भी 4 काम हैं। हरकात मद्दा, नंबर 1, पहला काम हरकत और हरकत मद्दा का फ़र्क समझाए। दूसरा काम हुरूफ मद्दा और हरकत मद्दा अदायगी के एतबार से सेम, यकसा हैं। और तीसरा चौथा काम तो वही रहेगा। तीसरा काम मिसालों की मश्क और चौथा काम कायदा। चलो हम लोग एक काम ये भी करते हैं कि अगले दिन पहले बता देते हैं कि बेटा कल नया सबक शुरू होगा, कोई भी गैर हाजिर मत रहना है। फिर बच्चे आ जाते हैं तो सुबह सब बच्चे को करीब करीब बुला लेते हैं, ब्लैक बोर्ड के करीब। छोटे कद वाले आगे, फिर मुतवस्सित कद वाले, फिर बड़े कद वाले, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां। इसके बाद बच्चों को तैयार करते हैं। मौलाना फरमाते हैं कि हर नया सबक शुरू करने से पहले 3 काम करें। पहला काम बच्चों को सीखने पर आमदा और तैयार करें। दूसरा काम सबक की आसानी बतावे,
और तीसरा काम सबक का फायदा बतावे। आमदा और तैयार करे। जब तक तवा गरम नहीं होता है वहाँ तक रोटी पकती नहीं है, इसीलिए तवा गरम करना पड़ता है। बच्चों में गफलत बहुत है। इस गफलत को दूर करने के लिए जब हम कायदा पढ़ाते थे तो आम तौर पर 10 सवाल करते थे। कितने सवाल? 10 सवाल। चलो बच्चों, हम सब कौन हैं? मुसलमान। हम सब किसके बंदे हैं? अल्लाह ताला के। हमारे नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे दीन का नाम क्या है? इस्लाम। हमारा दीन कैसा है? सच्चा और सबसे अच्छा है। हम यहाँ मदरसे में क्यों आते हैं? दीन की तालीम सीखने के लिए। हम क्या पढ़ते हैं? कायदा। क्यों पढ़ते हैं? कुरान शरीफ सही सीखने के लिए। हमको क्या मिलेगा? नेकी, सवाब। और नेकी से क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। चलो, जन्नत में किसको किसको जाना है? खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। फिर इसके बाद शुरू करते हैं नया सबक। बच्चे तैयार हो गए? अब एक नक्शा बनाते हैं। चलो, क्या लिखा? ज़बर, ज़ेर, पेश। अब दूसरी तरफ देखो बेटा, ये ज़बर है ना, ये सोया हुआ है, इसको खड़ा करो। चल भाई उठ, खड़ा हो जा। अब इसका नाम खड़ा ज़बर। इसी तरह इनको भी खड़ी ज़ेर। और ये जो पेश है ना, ये बहुत तूफ़ानी है। आज इसको उल्टा लटकाना है। उल्टा पेश। इसका नाम क्या था? हरकत। अब इसका नाम नहीं, हरकते मद्दा। हरकते मद्दा। तो मालूम सबक से नामालूम सबक हो गया। चलो, अब लिखते हैं। चलो पढ़ो। ब भाई तू पढ़। ब ब ब ब ब। अब ये ज़बर को खड़ा कर दिया। अब कैसे पढ़ेंगे ये समझाते हैं कि अब कैसे पढ़ेंगे। तो कि मालूम, वो तो नाच कहेंगे न कि वे मालूम नहीं है। तो अब बतलाते हैं कि इसको कैसे पढ़ते थे। बा, बस इसी तरह खड़ा ज़बर को भी पढ़ना है। बा। भाई समझ में आ गया? ज़बर और खड़ा ज़बर का फ़र्क कैसे समझाएंगे? अलिफ मद्दा के ज़रिए।
कि देखो अलिफ मद्दा और खड़ा ज़बर दोनों सेम हैं, सिर्फ लिखने का फ़र्क है, किताबत का फ़र्क, बाकी दोनों की आवाज़ सेम है। देखो यहाँ लिखा है हरकत हरकत मद्दा का फ़र्क, ब बा, बी बी, बू बू। बाज़ मर्तबा कुरान शरीफ के सवाल करते हैं कि बेटा पेश और उल्टा पेश में क्या फ़र्क है। देखिए पेश ऐसा आता है और उल्टा पेश ऐसा आता है, नहीं कोई आवाज़ में कोई फ़र्क वो मालूम नहीं है कि भाई पेश को जल्दी पढ़ेंगे और उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, वाव मद्दा की तरह। तो ये 2 पॉइंट बहुत अहम है। फिर इसके बाद मश्क अमसिला तकाबुली तरीके से। कौन सी मिसाल लिखेंगे? कायदे में तो है आदम, आमन, मालिकी, तो नई मिसाल नहीं लिखते हैं, पुराने। कौन सी? इसलिए हमारी वसीयत है दरसों को छोड़ना मत। हर नया सबक दरस से शुरू करने का। चलो पढ़ो दरस, चल भाई खड़ा हो जा, यानी ज़बर को चल पढ़, दारस, चल सो जा, दरस। अब ये रॉ के ऊपर, अब इसको खड़ा कर देंगे, दरस। फिर सीन के ऊपर दरसा। इसी तरह वदअ, अबद, कसब, दखल, बलग, वजद, सजद। हो गया। अब क्या करेंगे? कायदा खोलो, चल पढ़। आदम चालू, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर ताकत पैदा हो गई। अब हमारा काम पूरा हो गया, अब कायदा तुम्हारा है। इसीलिए हजरत फरमाते हैं कि हमने हमारे कायदे का नाम बच्चों का तोहफा क्या रखा? किसका तोहफा? बच्चों का तोहफा। और ब्लैक बोर्ड उस्ताद का तोहफा। कायदा किसका तोहफा? बच्चों का। और ब्लैक बोर्ड उस्ताद का तोहफा। इसलिए ब्लैक बोर्ड पर, यानी सबक पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, सबक की सलाहियत पैदा करने के लिए ब्लैक बोर्ड है। ताकत पैदा हो गई, अब चालू भाई, चल पर नंबर 1 आदम, चल आमन, चल मालिकी, चल अबवाहु, चल। हो गई सारी मिसालें। अब पढ़ो, बार बार मश्क करो तो मश्क भी हो गई। तकाबुली तरीका इस तरह रहता है, यहाँ लिखा है
कौल। अब मुझे ऐसा ही पढ़ना है, लेकिन अलिफ मद्दा के बगैर। क्या करेंगे कि उस्ताद अलिफ हटा दो और ज़बर को खड़ा कर दो। कौल। नूहू, मुझे ऐसा ही पढ़ना है खींचकर, लेकिन वाव मद्दा के बगैर, तो उल्टा पेश। यरमी, तो खड़ी से। ये तकाबुली तरीका हो गया। तकाबुली के बाद कायदा। कायदे में क्या? कायदा बहुत आसान है। 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल, ये क्या है? ये क्या है? खड़ा ज़बर। कैसे पढ़ेंगे? खींचकर। क्यों? खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। 3 सवाल करेंगे तो कायदा हो जाएगा। ये क्या है? एक मर्तबा एक मौलवी साहब ये भूल गए। ये क्या कहते हैं? ये क्या है नहर? अब क्लास में गए, जब ये सबक आया, ए क्या है? क्या मैं सब कुछ नहीं पढ़ता हूँ मैं तो। ए क्या है? क्या है? सब कुछ नहीं, माँ की कसम मैं तो पढ़ता हूँ। फिर कहा कि मौलवी साहब वो सवाल देखो तो एक ये इशारा करना पड़ेगा। बेटा ये क्या है? खड़ा ज़बर। अब दादागिरी करे थोड़ा चलेगा। ए क्या है? तो ये क्या है? खड़ा ज़बर। कैसे पढ़ेंगे? खींचकर पढ़ेंगे। क्यों? खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़ा ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर हो गया। इसके बाद हुरूफ़े लीन, तख्ती नंबर 5। इसमें भी 4 काम है। पहला काम, मद्दा और लीन का फर्क अदायगी के एतबार से। दूसरा काम, हुरूफ़े लीन की निशानी, मश्क अमसीला, तकाबुली तरीके से और कायदा। देखें, ब्लैक बोर्ड पर एक नक्शा बनाएंगे। बाऊ, बीऊ, बू। फिर बच्चे को समझाएंगे, देखो बेटा, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावे लीन होगा। वाव साकिन से पहले ज़ेर कुरान शरीफ में नहीं आता, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। ज़बर हो तो वावेलीन होगा।
ज़ेर हो तो मद्दा के लीन आता ही नहीं है, और पेश हो तो वाव मद्दा होगा। वावे लीन की दो निशानी, वाव साकिन हो इससे पहले ज़बर हो। जिस तरह वाव मद्दा की दो निशानी बताई थी, वाव साकिन हो इससे पहले पेश हो, तो यहाँ भी। चलो अब नंबर 3 मश्क अमसिला। मालूम सबक से ना मालूम सबक। चलो पढ़ो। नूह, भाई वाव साकिन में क्या होगा? वाव मद्दा होगा। अच्छा, मुझे वावे लीन बनाना है, क्या करो? पेश को हटाकर ज़बर लगा दो। अब पढ़ो। मुझे वाव मद्दा बनाना है, मुझे लीन बनाना है, मुझे मद्दा बनाना है, मुझे लीन बनाना है। हर मिसाल में मद्दा को लीन बनावे और लीन को मद्दा बनावे। देखो, मद्दा को लीन, लीन को मद्दा। तूरु, देखो मद्दा है, चलो लीन बनाओ, ज़बर लगा दो, तौरु। तीबुन, ज़बर लगाओ, तैबुन। हीन, ज़बर लगाओ, हैन। अब यहाँ औफी, यानी लीन की मिसालों में मद्दा और मद्दा की मिसालों में लीन, ताकि दौड़ भी हो जावे और मश्क भी हो जावे। तो ये हो गया हुरूफ़े लीन का सबक। इसके बाद तशदीद, आखिरी सबक। तशदीद यानी साले अव्वल का। आज जितनी बातें आई ये हमारे यहाँ पहले साल में पढ़ाते हैं, पहले साल में। अब कल सुबह की मजलिस जो होगी कि भाई अब दूसरे साल में क्या पढ़ाना है, वो होगा। तशदीद के बयान में 4 काम। सबसे पहला काम तशदीद की शनाख्त, पहचान। चलो बच्चों, कल सुबह जल्दी आना, नया सबक सीखेंगे। कौन कौन जल्दी आएगा? 8 बजे का मदरसा है। हाँ हाँ, फिर बच्चे आ जावे तो क्या करेंगे? कुछ बातें करने की, मानूस। अब तशदीद की शना किस तरह कराते हैं, देखो। चलो, ये क्या लिखा? ज़बर, ये ज़ेर, ये पेश,
ये 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, ये जज़्म, ये उनको कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या ला है। अब इनको कहेंगे अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? 3, इसका नाम हाँ, मकतब में इसका बहुत अच्छा नाम है। इसका नाम है, क्या है? तश। नंबर 1 पढ़ो, तश। 2 पढ़ो, दीद, तश दीद, ताकि नाम सही हो जाए। तशदीद, नहीं तो तस्बी पढ़ते रहते हैं। तस्दीक, तस्बी। तो ये तशदीद की पहचान, यानी शक्ल पहले क्या आएगा ये याद रखने का। शक्ल यानी ये शक्ल के बाद नाम, यानी पहले क्या कहते हैं? पैदा करना, फिर नाम, शक्ल, नाम। अब नाम के बाद काम, नाम के बाद काम, और काम के बाद मश्क। हो गया। कायदा बहुत आसान है। शक्ल, नाम। अब काम के तशदीद का काम, यानी तशदीद पढ़ने का तरीका, कि तशदीद आवे तो कैसे पढ़ेंगे वो। तो देसी झाड़ वाला हम लोग है ना, वो ब्लैक बोर्ड पर काम करते हैं ना, तो ये जमता नहीं है। चलो बेटा, बाप पर ज़बर आवे तो कैसे पढ़ते थे? ब। ज़ेर आवे तो, पेश आवे तो, 2 ज़बर आवे तो, 2 ज़ेर आवे तो, 2 पेश आवे तो, जज़्म आवे तो अकेला पढ़ते थे ना, कोई मुतहर्रिक हरफ लगाओ। चलो, खड़ा ज़बर आवे तो, खड़ी ज़ेर आवे तो, उल्टा पेश आवे तो, तशदीद आवे तो, उम्मो। उनको क्या मालूम तशदीद आवे तो कैसे पढ़ेंगे? बच्चों को मालूम नहीं है। अब हम ये सवाल करते हैं, बेटा ये कितनी बा है? 1। कितनी है? 1 नहीं है, 2 बा है। पहली साकिन है, दूसरी मुतहर्रिक है। तशदीद वाला हरफ हमेशा 2 होता है। नज़र एक आता है, लेकिन हकीकत में 2 है। पहला साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है। पहला हरफ दूसरे हरफ में मिल गया है, ये इसकी निशानी है। पहला दूसरे में मिल गया है, ये इसकी निशानी है। तो पहला सवाल क्या करेंगे? मुशद्दद हरफ
पढ़ने का तरीका सिखाना हो तो सबसे पहला सवाल ये करे, ये कितनी बा है। बा लिखा है इसलिए जो भी हरफ लिखा हो आप कि भाई ये कितनी बा है। एक 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 ना, एक नहीं है। कितनी है? 2 है। देखो मैं ऑपरेशन करता हूँ, पहली साकिन है और दूसरी मुतहर्रिक। मुतहर्रिक अब दूसरा सवाल, अच्छा बच्चों बताओ, साकिन हरफ कैसे पढ़ते थे? साकिन हरफ, पहले साकिन हरफ कैसे पढ़ते थे? अकेला पढ़ते थे ना, तो क्या करते थे? मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर। बस देखो ये साकिन हरफ है, इसको कैसे पढ़ते थे? मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर। इसी तरह मुशद्दद हरफ भी अकेला तन्हा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मुतहर्रिक हरफ लगाना पड़ेगा। नंबर 3, चलो नीचे की हिज्जे करो। हमजा बा जबर अब, बा जबर ब, अब ब। ऊपर की करो, हमजा बा जबर अब, देखो तशदीद के साथ मिलाकर, और दूसरी मर्तबा इसकी हरकत के साथ, बा जबर ब अब ब। नीचे की करो, ऊपर की करो, नीचे की करो, ऊपर की करो, नीचे की करो। फिर कहेंगे चौथी बात, देखो बेटा लिखा, लिखा ऐसे जाता है, लिखा ऐसा जाता है, लेकिन पढ़ा पढ़ेंगे इस तरह। ये लिखने का तरीका है और ये पढ़ने का तरीका है। तो ये मेन पॉइंट है कि भाई तशदीद वाला हरफ पढ़ने का तरीका बच्चों को कैसे सिखाएंगे। हजरत की एक किताब है बच्चों को पढ़ाने का तरीका, इसमें सब लिखा हुआ है, हर उम्र की तशरीह की है, किसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसको इस तरह, इसको इस तरह करना है। बच्चों को पढ़ाने का तरीका और कायदा भी है बच्चों का तोहफ़ा, इसमें भी हर सबक से पहले हिदायत लिखी हुई है कि ये सबक कैसे पढ़ाएंगे, ये सबक कैसे पढ़ाएंगे। अब तशदीद की मश्क देखो, हम इस तरह कराते हैं। चलो पढ़ो, अब फिर इब फिर उब। चलो अब बा लगाओ, अलिफ हटा दो, बा लगाएंगे तो बब बिब बुब। ता लगाओ, तब तिब तुब। सा लगाओ, सब सिब सुब। जिम लगाओ, जब जिब जुब। तो ये मुतहर्रिक हरफ को बदलेंगे तो कितनी मिसालें बनेगी? अरे यार कैसे 8 बनेगी? अलिफ से या तक पूरी तख्ती फिट करना है, 28 हरफ लगाएंगे ना, और 28 हरफ ज़बर के साथ
ज़ेर के साथ और पेश के साथ, तो कितनी बनेगी? 84 बनेगी, 84। अब मुशद्दद हरफ को बदलेंगे, अब इसको मत बदलो। चलो पढ़ो। अब नहीं, इसको नहीं छेड़ना है बस। अब, अब्बी, अब्बू, फिर अत्ता, अत्ती, अत्तू, फिर अस्सा, अस्सी, अस्सू, फिर अज्जा, अज्जी, अज्जू। तो इसकी बनेगी कितनी हुई? 4 4 8 16। अच्छा, अब आपको ऐसा लगेगा कि इतना पढ़ाएंगे तो कितना दिन लगेगा? खाली 20 मिनट में होती है। कितनी? 20 मिनट। शुरू में 2-3 हरफ जरा फिर समझ में आता है, और सब मेरा दाल लगाओ, मेरा सीन लगाओ, मेरा या लगाओ, मेरा तो लगाओ, फिर बच्चे खुद बोलते हैं। इतनी मश्क हो जाती है। चलो, इसके बाद अब इसी तरह तनवीन। तनवीन देखो, चलो पढ़ो। अब्बन, बराबर, फिर बा लगाओ। नहीं, इब्बन, उब्बन। अब बा लगाएंगे तो बब्बन, बिब्बन, बुब्बन। ता लगाएंगे तो तब्बन, तिब्बन, तुब्बन। तो इसकी होगी 84। अब तीनों तनवीन को फिट करना है। अब्बन, फिर अब्बिन। अब मुतहर्रिक हरफ को बदलना नहीं है। अब्बुन, अत्तन, अत्तिन, अत्तुन। तो इसकी भी होगी कितनी हुई? इसी तरह अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। तो टोटल 840 मिसालें होती है। 840। हर किस्म की मश्क हो जाती है। इंशाअल्लाह आगे चलकर कुरान शरीफ में परेशानी नहीं होगी। तो ये एक मश्क है। हमारे नूरानी मकातिब में बहुत से असातिज़ा लिखना भी सिखाते हैं, यानी इस तरह कर देते हैं। चलो बच्चों, इसको पढ़ेंगे कैसे? कौन लिखकर बताएगा? तो बच्चे बाकायदा बताते हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह। देखो, मस्स ये लिखा जाता है और ये पढ़ा जाता है। नंबर 3, मुशद्दद अल्फाज की तमाम सूरतों की मश्क। कुरान शरीफ में तशदीद की कितनी किस्म? 18 किस्म है। अभी एक बताइए,
सब्बह। अब 3 हरफी की मश्क। दरमियानी हरफ मुशद्दद। पहले लिखेंगे सब्ब, चलो पढ़ो सब्ब ह। अब दोनों को मिलाओ, सब्बह अहब्ब। पहले पढ़ो हब्ब, फिर आगे अहब्ब। मुहर्रमुन, चलो आखिरी मीम छोड़ दो, आखिरी मीम मुहर्र, आखिरी मीम पढ़ो मुन, अब मिला दो मुहर्रमुन। डबल तस्दीद यानी तख्ती नंबर 18। देखो तख्ती नंबर यशक ककू को इस तरह पढ़ाते हैं। चलो पढ़ो यश, पढ़ो शक, पढ़ो ककू। चलो नंबर 1 2 यशक, 2 3 शक ककू, तीनों को मिलाओ यशक ककू। जरा गुस्से में यशक ककू। देखो पढ़ा ऐसा जाएगा और लिखा ऐसा जाएगा, यशक्कु। मस्सत, तस्दीद के बाद साकिन। तो ये हर किस्म की मश्क ज़रूरी है। कल्ला, नफ़ासाती, कुफ़ू, रब्बी। फिर इसके बाद आवेलीन में तशदीद, वल्लौ, याएलीन में तशदीद, कफ़ै। और यहाँ ये बतलाएंगे कि हरफ़े गुन्ना 2 हैं, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद। ये 2 हरफ पर तशदीद आवे तो गुन्ना होगा। फिर सीमाई है, गुन्ना सीमाई है, आपको सुनाना पड़ेगा कि इस तरह पढ़ेंगे, नाक में आवाज़ ले जाना है, एक अलिफ के बराबर। जन्नतुन, सुम्मा, मश्क कराना पड़ेगा। जन्नतुन, जन्नतुन, सुम्मा, सुम्मा। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी देर नाक में आवाज़ ले जाओ। जन्नतुन। एक सूरत है इज़्ज़हब क़द तबय्यन। तो इसमें बच्चों को ऐसा नहीं कहना है चलो कल सुबह जल्दी आना, ईदगाह में मिसलैन का सबक पढ़ेंगे, मुतजानिसैन का पढ़ेंगे। ये नाम हमारे लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे को इतना कहेंगे बेटा तशदीद से पहले अगर साकिन हरफ आ जाए तो पढ़ना नहीं है, इस तरह पढ़ेंगे। देखो लिखा गया है कद, कद तबय्यन, लेकिन पढ़ेंगे कद तबय्यन। कौफ ता जबर कद, ता जबर त, कद त, दाल को पढ़ना नहीं है। कद तबय्यन। अब मैं यक़ूलु मिर रब्बिका वश्शम्स, ये 5 सूरतें का ताल्लुक़ कल के सबक के साथ है। तनवीन, नून साकिन, मीम साकिन का जब बयान शुरू होगा तो इसमें ये बातें आएगी। तो ये सारी सूरतों की मश्क ज़रूरी है, खाली 2 हरफी पर इक्तिफ़ा करना काफ़ी नहीं है। हो गया भाई? कोई सवाल हो तो दुआ पढ़ा दूं? अमीर साहब कहाँ गए? हाँ, साले अव्वल का निसाब पूरा हुआ। साले अव्वल का निसाब हमारे
गुजरात में आम तौर पर यहाँ तक होता है। और 2 कलमे हैं, कितने? पहला कलेमा तय्यबा, कलेमा शहादत, और 9 दुआ है। कितनी दुआ? 9 दुआ है, बस, और कुछ नहीं है। वज़ाइफ नमाज, सूरतें वगैरह पारेम से हैं। पहले साल में तो यही अहम हदफ, टारगेट बनाकर इसी की मश्क होती है पहले साल में। दूसरी जगह हमने देखा तो पहले साल में 5 कलमे, सना, तहियात, 5 हदीसें, फिर दुआ, फिर ओह कितना सब है, तो फिर इस पर ध्यान नहीं जाता है। तो पहले साल में महफूजात, दिनियात थोड़ा रखते हैं, थोड़ा, और पूरा वक्त इसी में लगता है अरबी कलेमा पढ़ने के लिए। हाँ, फिर जब पारेम होगा तो आएगा शराइत नमाज, फ़राइज़ नमाज, सुनन, हदीस, अस्माए हुस्ना, धीरे धीरे सब बातें आएगी। लेकिन शुरू पहले साल में महफूजात थोड़ा रखते हैं, 2 कलमे और 9 दुआ, खाने की, सोने की, बस दुआ है पूरे साल में। हमारे यहाँ मकतब का पहला दिन 1 जून, 1 जून, और आखिरी दिन 30 अप्रैल। 260 दिन तालीम के मिलते हैं और रोज़ाना 2.5 घंटा तालीम होती है। 2.5 घंटा तालीम होती है। एक उस्ताद एक जमात पढ़ाता है और बच्चे की तादाद कितनी? हुरूफ तहज्जी के बकदर। हुरूफ तहज्जी कितने हैं? 28-29। ज़्यादा बच्चे नहीं रखते, ज़्यादा रखेंगे तो फिर बरकत। एक जमात 2.5 घंटे, और तालीम वक्त निसाब कितना? इस तरह है। 50 बच्चे हो तो कैसे करेगा, और निसाब भी ज़्यादा हो तो कैसे पूरा करेगा। आज दोपहर को खाना आया, इतना निसाब, इतना निसाब, और मेज़बान कहते हैं पूरा करो, पूरा करो। कैसे पूरा करे? निसाब, इतना निसाब दिया, इतना बढ़ के पूरा नहीं होगा इतना, तो अब कैसे पूरा करे बोलो। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाह। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।